हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो इस पॉडकास्ट के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और अगर आपको संबंध लगता है तो वो केवल और केवल संयोग मात्र माना जाएगा। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, एक पॉडकास्ट बनाया था, जिसमें मैंने बात की थी अबला बहुरानी के जो लेटेस्ट ब्लॉग आया था, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसके बारे में मैंने बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि कैसे लोगों को मुद्दे से भटकाया जा रहा है ना। हम लोगों का मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए ही ये सब चीजें की जा रही हैं, क्योंकि अभी बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए जा रहे थे। सबसे पहला पॉइंट तो चैनल और जो है अपने पति को जो इंसाफ देने की वो बात कर रही थी, उस पर क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे। दूसरा, इनके भाई भी अब फ्रेम में आ चुके हैं, वो भी लाइमलाइट में आ चुके हैं और उन पर भी काफी मुद्दे उठाए जा रहे थे, जिस वजह से मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए एक रिएक्शन चैनल ने जानबूझकर ऐसी बातें की हैं, पंगे लिए हैं और मुद्दा जो है डाइवर्ट करने का पूरा प्रयास किया है। तो वहां मैंने इनके भाई साहब के बारे में बात की थी। तो लोगों ने कहा कि दीदी आप इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो। तो मैं आ गई हूँ लेकर पॉडकास्ट या वीडियो, आप जो भी कह लो। तो इसमें हम बात करने वाले हैं इनके भाई के बारे में। हालांकि सिजल ने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, जो मैंने शेयर भी किया अपने मेन चैनल पर, कम्युनिटी पर लगा दिया है मैंने उसका लिंक, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हो। उसने बहुत अच्छी बात की है और मैं भी बस वैसे ही कुछ आप लोगों के कहने पर वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो पहली बात तो देखो, जो लिटरेट होगा ना बंदा, वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इलिटरेट हो ना, तब आप ऐसी गंदी हरकतें करते हो। जैसे इनकी सिस्टर हैं, तो वो जो है शेयर करती रहती हैं, किसी का भी जो ऑडियो है उठाकर शेयर कर देती हैं, रिकॉर्डिंग कर लेती हैं, फिर उसको शेयर भी कर देती हैं, है ना। तो ये कहते हैं ना कि वो एक स्लैंग बार बार यूज होता है, एक मीम बहुत यूज होता है, देखा लापरवाही का नतीजा। तो वही है, आपको जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी होती है पढ़ाई लिखाई। अगर वो आपने नहीं की तो आप ऐसी बेवकूफाना हरकतें सोशल मीडिया पर आकर करते ही रहोगे, है ना। और आपको नहीं मालूम कि आपका कौन सा वीडियो आपके लिए उल्टा साबित हो जाए, वो नहीं मालूम होता है इन लोगों को। तो वो जो इनका भाई है, वो प्रॉपर छपरियाना जो हरकतें होती है ना, छपरी, जो गले नुक्कड़ के छपरी होते हैं, उस टाइप की वो हरकतें करता है। उसके जितने भी आप व्लॉग्स देखोगे या रील्स देखोगे, उसमें यही छपरी वाली हरकतें होंगी। यहाँ उचकेगा, वहां डांस करेगा, डांस भी बहुत अजीब होगा, अपना बैक उठा उठाकर पता नहीं क्या करता रहता है, कभी उठक बैठक लगाता है, अजीब ही हरकतें करता है। चलो, ये एक बार के लिए लोग देख भी लेते हैं, हंसी मजाक के लिए, मजाक ही बनाते हैं इनका उसमें देखकर, चलो वो चलता है। बट जो सीमाएं है ना, वो धीमे 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 पार करने लग जाते हैं लोग। जब लोग देखते हैं ना कि मेरी इस गंदी हरकतों को लोग पसंद कर रहे हैं, इस पर लाइक आ रहे हैं, शेयर आ रहे हैं, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये सब देखकर, तो इनको लगता है, इनको मतलब वो मिलता है ना, क्या कहते हैं कि प्रोत्साहन मिलता है इनको। तो वो प्रोत्साहन इनको मिल चुका है और उसी में आकर ये और ज्यादा वल्गैरिटी में उतरते चले जा रहे हैं और ज्यादा वल्गर हरकतें ये करते चले जा रहे हैं। पहले कुछ वीडियो सामने आए जहां ये लड़कियों के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, उन्हें टीज कर रहे थे। कुछ तो उसमें से फॉरेनर लड़कियां भी थी। अब फॉरेनर्स के साथ ऐसा करना तो बहुत ही गलत बात है ना। एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए आपको ऐसी हरकतें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं वही जाकर हमारे देश के बारे में दूसरे देशों में बात करते हैं, अपने देश में बात करते हैं, जहां जहां वो ट्रेवल करते हैं, वो जो मेमोरीज यहाँ से लेकर जाते हैं, वो बताते हैं वहां जाकर कि वहां मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना। जैसे हमारे इंडिया में अभी ये जो चल रहा था 6,000 में रशियन, और ये सब ये कॉमेडी वालों ने स्टार्ट किया था, और उससे कितना ज्यादा बुरा जो इम्पैक्ट है वो पड़ा था, कितना ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे लोग, इस तरीके के स्लैंग्स यूज किए जाने लगे थे पब्लिक प्लेसेस पर। तो वैसे ही कुछ ये अब करते हैं। अब वो जो लेडी जिसके साथ ये मिसबिहेव हुआ, हालांकि उनका जो गाइड था उसने उन्हें प्रोटेक्ट किया और वो वहां से उनको ले गया, बट उस लड़की के दिमाग में क्या चीज आई होगी कि इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में लड़कियां सेफ नहीं है, इंडिया में लड़कियों के साथ ऐसा मिसबिहेव किया जाता है। अगर इंडिया में कोई मेहमान आपके वहां जाते हैं तो उनके साथ भी इस तरीके की टीजिंग हो जाती है ना। उसके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि एक गाइड ने मुझे वहां प्रोटेक्ट किया, उसके दिमाग में ये चीज ज्यादा आएगी कि किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ना तो अपने देश की लड़कियों के साथ करिए और ना ही विदेशी लड़कियों के साथ कीजिए, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। लेकिन लिटरेट ही नहीं है तो क्या करेंगे, इलिटरेट वाली हरकतें करेंगे, वही करेंगे। तो वो इन्होंने किया। उसके बाद एक वीडियो और सामने आया जहां ये एक क्या दो तीन बहुत वीडियो होंगे अगर हम देखने जाएं, लेकिन जितने आए हैं मैं उन पर बात कर रही हूँ, जहां ये एक मंकी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, मंकी को टीज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डर भी रहा है, वो डराने की कोशिश भी कर रहा है कि शायद ये मुझसे डर कर मुझसे दूर हो जाए, बट ये नहीं, ये लगातार उसको टीज किए जा रहा था। उसको 2-3 बार इसने गोदी में उठाकर, और उसको जो कहते हैं ना गुलाटियां उसने खा ली। उसको लग भी सकती थी, है ना, किसी जानवर को लग सकती थी, उसे नहीं मालूम आप कहाँ छोड़ दोगे, कहाँ उठा रहे हो। वो तो अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो भी हाइपर हुआ जा रहा है ना। तो वो तो जानवर है और आप इंसान होकर ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो वहां उसको टीज किया और फिर वो वहां से, उस जगह से ही वो भाग गया। और बहुत अच्छा हुआ कि वो मंकी वहां से भाग गया, अगर वो नहीं भागा होता तो शायद उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग भी हो सकती थी। तो ये करता है।
अभी एक और रील भी सामने आया है जहाँ ये वो जो लेकर घूमता है ना ये अपना तंबूरा जो गाना बजाता है, ये वो लेकर ये घूम रहा था और ये डॉग को जो है टीज कर रहा था और उसको सुना रहा था। और वो डॉग अच्छी ब्रीड वाला डॉग, वो इस तरीके का डॉग कि अगर वो बंधा नहीं होता ना तो वो इसको खकल खाता, इसको काट लेता, इसको इस तरीके से जाने नहीं देता। और फिर क्या होता है ना कि होता है ऐसा, फिर जानवर कभी मंकी काट लें, कभी कुत्ता इस तरीके से काट ले तो तुरंत लोग बोलने लगेंगे कि कुत्ते ने काट लिया, इस तरीके की ब्रीड्स घर में मत रखिए, इनको मत पालिए, है ना, ये खतरा है हमारे समाज के लिए, ये बच्चे के साथ क्या कर देंगे अगर बड़े इंसान के साथ ऐसा किया तो। फिर खतरा उनको बना दिया जाता है। बट आदमी पहले नहीं देखता कि पहले क्या किया गया उसके साथ, जो उसने इस तरीके की हरकत की। तो जानवरों को जानवर भी यार पहले डराने की ही कोशिश करते हैं, वो जबरन ऐसे नहीं काट लेते हैं, है ना, वो पहले डराते हैं आपको। अगर आप फिर भी नहीं डर रहे हो तो फिर वो काट लेते हैं आपको। तो इस तरीके का होता है। हाँ, कई बार ये भी होता है कि ऑलरेडी इरिटेटेड होता है जानवर और कोई दूसरा वहां आ जाए तो उसको काट लेता है, वो चीज मैं मान सकती हूँ। बट ज्यादातर केसेस में यही होता है, जानवर ऐसे जानबूझकर नहीं किसी को काटते घूमते हैं या वो करते घूमते हैं। तो एक तरफ मतलब क्या बताया जाए, ये सब हरकतें क्या घर के बच्चे सीखते होंगे इनसे, इन्हीं के सानिध्य में अब आजकल वो रहते हैं ज्यादातर, है ना, कभी ये खिला रहे होते हैं गोद में, कभी वो खिला रहे होते हैं। बच्चे क्या सीखेंगे? अभी तो वो बच्चे ऐसी फैमिली से आए हैं जहाँ डॉग्स को कितने अच्छे से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। बच्चे इसलिए डॉग्स के साथ काफी कंफर्टेबल भी रहते हैं। जो मोहल्ले के कुत्ते हैं उनके साथ बच्चियां खेलती हैं, काफी अच्छा लगता है देखकर। लेकिन जब ये हरकतें अपने मामा को करती देखेंगी तो एक ना एक दिन वो भी मिसबिहेव करने स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि उनको भी लगेगा कि कोई बड़ा ये चीज कर रहा है और लोग हंस रहे हैं, मजा आ रहा है तो हम भी करें। बच्चों को तो भी यही लगता है ना कि हमें अप्रिशिएशन मिल रहा है, लोग हंस रहे हैं तो इसमें कुछ अच्छी बात होगी, तो बच्चे और करते हैं। तो ये कहीं ना बच्चों की परवरिश पर भी इस तरीके से असर जा सकता है, जो बहुत गलत है। और किसी भी जानवर को, किसी भी बेजुबान को आप उतना ही छेड़ो जितना, पहली बात तो छेड़ना ही क्यों है यार, मुझे बहुत इसके मतलब ये पूरी छपरी वाली हरकतें जो कहते हैं ना कि जाहिल लोग टाइप के जो लोग करते हैं, वही ये करता नजर आया है। और इसकी काफी रील्स वायरल होती हैं, क्योंकि ये वाली हरकतें बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो देखकर हंसते हैं, अरे ये कैसा ही बेवकूफाना हरकत कर रहा है, वो चीज देखकर हंसते हैं और इसलिए आपके वीडियो पर व्यूज वगैरह आ जाते हैं। बट इनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कुछ तोप कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जो है अप्रिशिएशन मिल रहा है, इसलिए मैं और करूंगा ये चीज, और करते करते कहीं इतना ज्यादा मत कर देना कि कोई संगठन वाले आए और पकड़ कर ले जाएं, धर ले जाएं आपको। क्योंकि डॉग्स के लिए, एनिमल के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। और यही नहीं, जो लड़कियों के साथ आप करते हो उसके लिए भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। तो कई बार आपके जो व्लॉग्स और आपके रील्स होते हैं ना, इसको देखकर अगर किसी ने जरा सी आपको के ऊपर कंप्लेन कर दी या कुछ कर दिया तो आप धर लिए जाओगे। और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आप हरकतें करते हो ये कितनी अच्छी हैं और कितनी बुरी हैं। भाई वो शादियों में जो आप उचक उचक कर नाच रहे हो ना, अपना बैक उठा उठा कर और जो भी उठक बैठक लगाकर, वो तक ठीक है, वो करो आप, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वो आप जो कर रहे हो उसमें आपकी खिल्ली उड़ रही है। बट आप ये जो कर रहे हो ना कि किसी और को आप किसी और के साथ बुरा कर रहे हो जिससे किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, वेदर वो इंसान हो या फिर वो डॉग हो या कोई भी हो, वो हरकतें मत करिए, वो बहुत गंदी लगती हैं। और इससे आपकी ट्रोलिंग तो होगी होगी जो सोशल मीडिया पर होगी, लेकिन अगर गलती से ये वीडियो किसी को टैग कर दिया गया ना, यहाँ पर ट्विटर पर अगर आपका वीडियो अपलोड करके किसी को टैग कर दिया गया आपके नाम के साथ, तो फिर आप पर जो गुजरेगी वो आपको समझ में आ जाएगा। और जो बड़े बड़े कहते हैं ना सपोर्टर्स हैं हमारी, उनके अबला बहू रानी के, वो इन सब चीजों में चुप्पी साध लेंगे। वैसे तो वो बताएंगे हम तो बहुत सच का साथ देते हैं, हम तो ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो अबला हैं, जो सताई हुई हैं, जो ये हैं जो वो हैं। बट यहाँ जानवरों को सताया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं ये लोग? उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या ये बात करना जरूरी नहीं समझते आप? देखते हैं, हम वेट करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अबला बहू रानी के सपोर्ट में जो लोग भी हैं वो 7 खून माफ कर देंगे उनके और उनकी फैमिली वालों के। बाकी दूसरों पर उंगलियां उठाते रहेंगे, चाहे जितना वो सामने वाला बंदा सही होगा उसको गलत दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। बट जो गलत है, जो वाकई में गलत है, उसको बिल्कुल भी पॉइंट आउट नहीं करेंगे अपने वीडियोस में, उसको फुल्ली इग्नोर करेंगे, फुल्ली इग्नोर। और बनेंगे क्या कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो किसी की साथ दे रहे हैं, हम तो किसी के लिए आवाज उठा रहे हैं। भाई उनके लिए आवाज उठाओ जो बेजुबान है, जो अपनी आवाज उठा ही नहीं पा रहे, सोशल मीडिया पर तो दूर, वो असली जिंदगी में रियल लाइफ में नहीं उठा पा रहे, तो रियल लाइफ में वो क्या उठाएंगे? तो आप उठाओ उनके लिए आवाज। बट आप उनके लिए आवाज नहीं उठाओगे, पता क्यों? क्योंकि उनका अकाउंट नहीं है ना, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो खैर ये वाला रिएक्शन करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आपको सही लगी हो मेरी बातें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।